अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू तुबामान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम 9 क्लास मैथ की एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में 4.3 में इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमने इन वैल्यूज़ का HCF निकालना है, ठीक है। और इसका अब हम ना फर्स्ट पार्ट सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अब HCF मेथड मतलब कि सबसे पहले हम लेंगे LCM 21 का। यहाँ पर 21 के एलसीएम लेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को चूज़ करना चाहिए। तो 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ओके, अब हम लेंगे 35 के एलसीएम। अब हम लेंगे 35 के एलसीएम। एलसीएम में अब हमने क्या करना है, 35 के एलसीएम लेना है। तो इस तरह से लेंगे कि 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। अब एलसीएम लेने का मेथड ये है कि सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, अपना ये जो 21x स्क्वायर वाई को यहाँ लिखेंगे, वो इक्वल का सिंबल। देन हम लिखेंगे 35x वाई स्क्वायर और फिर इसके ऐसे इक्वल, ठीक है। अब हमने जो एलसीएम 21 का लेना 3 7, इसको ऐसे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा x 2 टाइम्स है ना, तो क्या करेंगे x मल्टीप्लाई बाई x वाई 1 टाइम है तो लिख देंगे y मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 35 के एलसीएम हमारे पास है तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स 1 टाइम है ना, फिर मल्टीप्लाई बाई वाई एंड मल्टीप्लाई बाई वाई 2 टाइम्स है ना, तो इसलिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, HCF क्या होता है, जो सेम वैल्यूज होती है। सेम हमारा इसमें आ रहा है, ये देखो मैं इससे आपको करके तो सेम आ रहा है हमारा ये 7x एंड y, तो ये हमारा क्या हो गया HCF। अब हम यहाँ ऐसे राइट करेंगे इसको कि HCF इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल्स टू 7xy। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। नॉर्मल मतलब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, उन फैक्टर में से हम ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे। फैक्टर इस तरह से बनाएंगे 4x स्क्वायर माइनस 9y पहले लेंगे। इसमें से हम ऐसा करेंगे, इसका ना फॉर्मूला यूज़ होगा स्टूडेंट हमारा, वो ये वाला इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने करना है। जस्ट मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने इसका 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2, 4 का होता है 2, तो ऐसे को हम ले लेंगे इसका स्क्वायर, फिर 3y हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब हम अपना ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इसको कर देंगे 2x माइनस 3y कर देंगे एंड 2x प्लस 3y कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट गौर से इस वैल्यू को देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3xy को। तो देखो कि इसमें जो x है वो इस वैल्यू में भी है और इस वैल्यू में भी है, तो अब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3y, ठीक है। अब इसमें से हमने कॉमन फैक्टर बताना है HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा एक ये और एक ये। अब हम इसको जस्ट आंसर में लिए राइट कर देंगे कि 2x माइनस 3y हमारा HCF है आंसर। जस्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 1 का भी थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हमने ये x3 माइनस 1 का फार्मूला ओपन करना है। ये तो पता है, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको करवाया है कि x माइनस 1 एक दफ़ा आ जाएगा, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये इसका फार्मूला है। ये तो फार्मूला है, ये फार्मूला ओपन करना होता है, ये बहुत ईजी होता है। उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही आ जाएगी, हम ऐसे करके लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसमें से कॉमन है हमारा, इसमें से कॉमन हमारी ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम लिख देंगे आंसर में हमारा आएगा HCF इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आंसर। जस्ट ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, फोर्थ पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा, लाइक के
ये ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a। अब गौर से देखें, इसमें सारे में a मौजूद है तो हम a कॉमन ले लेंगे। तो a कॉमन लेंगे हमारे पास क्या आएगा, a² प्लस 2a माइनस 3। जब ये हमारे पास आ गया, इसका मतलब कि अभी हमारे पास देखो एक a² है, फिर एक a है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ a है, फिर एक कांस्टेंट है। इसका मतलब हमने इसका क्या करना है, हमने इसका करना है फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेकिंग। कुछ ऐसे करेंगे कि a² प्लस 3a माइनस a एंड माइनस 3। इस तरह की वैल्यूज में समटाइम देखो ये a है और ये 3 है। 3 वन सा देखो ना, प्लस माइनस करने से ये आए और मल्टीप्लाई करने से 3 आए, तो 3 वन सा 3, ठीक है। और 3 माइनस a 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। अब हम इसको करेंगे सॉल्व करेंगे। तो a बाहर लिया हमने और a प्लस 3। अब माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा a प्लस 3। अब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में ये भी बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी फैक्टराइजेशन, हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग से, जब हमारी ये दो वैल्यूज सेम होंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, a माइनस 1 एंड a प्लस 3 हो गया। ये हो गया हमारे पास, ये हमारे फैक्टर्स निकल आए हैं, ठीक है। अब हमने ये वाली वैल्यू सेकेंड वैल्यू का करना है। सेकेंड वैल्यू कैसे करेंगे कि लिखेंगे सबसे पहले 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a इक्वल्स टू, देखो इसमें भी ये सब में है तो सबसे पहले हम a कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब a कॉमन लेंगे तो क्या होगा हमारे पास के 2a² रह जाएगा प्लस 5a माइनस 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अंदर इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग बहुत ईजी, देखो बच्चों की हमारे पास मौजूद है कि प्लस माइनस करने से ये 5 आना चाहिए। देखो 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 5a और 2 3 इज 6, तो यानी मिड टर्म ब्रेकिंग हमारे पास पहले से ही मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, प्लस 3a प्लस 2a माइनस 3 ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से हम वो कॉमन एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे a, तो आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 3, ठीक है। और इसमें से हम कॉमन लेंगे यानी कि यहाँ से हमारी मिस्टेक होगी। देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम कॉमन लेंगे तो होगा कुछ ऐसे बच्चों के अंदर वाला साइन हमारा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि मतलब ऐसे भी हो सकता है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, कुछ मतलब समहाउ हो सकता है लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसमें हमें कैसा, हमारे पास ये वैल्यू क्या थी, a2a² प्लस 3a प्लस 2a माइनस 3, ठीक है। ये थी वैल्यूज हमारे पास। तो इसमें से मैंने क्या लिया, a कॉमन लिया तो आएगा हमारे पास 2a प्लस 3, ठीक है। ये बात हो गई। और यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे तो आएगा 2a प्लस 3। तो हमारे पास वेक्टर क्या बनेंगे, a 2a प्लस 3 एंड a -1, इस तरह से। तो हमारा HCF का आंसर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, यानी कि हमारा a और a-1 भी आंसर आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है। इसको दोबारा कर लेते हैं। दूसरे मेथड से ऐसे करेंगे कि 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a इक्वल्स टू, इसका सबसे पहले हम a कॉमन लेंगे, 2a कर देंगे इसको, ये 5a और ये सिंपल 3, ठीक है। इसकी हम करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग ऐसे करेंगे कि ये देखो ये 2 है और ये 3 है, 2 3 से 6 यहाँ हमने अपने दिमाग में लेट करना है, सपोज करना है 6 को कंसीडर करके हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो 2a² प्लस 6a माइनस a माइनस 3, इस तरह से होगी मिड टर्म ब्रेकिंग ना। तो ऐसा हो जाएगा कि हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2a, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास a। हमारा जब 2a हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3। यहाँ पर हम -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट इनके फैक्टर अब लिख देंगे 2a-1 एंड a प्लस 3, ठीक है, इस तरह से। अब हमारे इन दोनों आंसर्स में गौर करें तो हमारे पास सेम है, ये 3a a एंड a। तो हमारा HCF क्या हुआ, HCF हमारा अब होगा a एंड 3a, ठीक है।
तो ये है हमारा आंसर। टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। अब हम इसकी सबसे पहले मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, और मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद ना हम इसमें से कॉमन मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तीनों वैल्यूज़ की स्टूडेंट। तो उसके बाद हम उसमें से कॉमन फैक्टर लेंगे और वो हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारा आंसर होगा। सबसे पहले हम पहली वैल्यू का मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो ये होगा टी स्क्वायर, और अगर हम करेंगे 4 वन ज़ा 4, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने से 4 तो बन गया। अगर हम करेंगे कि 4 माइनस 1, तो ये 3 भी बन गया। तो यानी कि हमें मालूम है कि अब क्या क्या होगा, तो हम कहेंगे -40 एंड प्लस t -4, ये बन गया हमारा। अब हम इसमें से t कॉमन लेंगे तो आएगा t -4, और अगर हम इसमें से अब +1 कॉमन लेंगे तो फिर आ जाएगा t -4। अब हम इसके फैक्टर बना देंगे t +1, ऐसे एक दफ़ा लिख, ये अंदर करके इकट्ठा लिख दिया और इसको एक दफ़ा में लिख दिया, t -4 हो गया। अब हम इस वाली वैल्यू को लेंगे टी स्क्वायर पर +5t, इसमें से जस्ट स्टूडेंट हमने t कॉमन ले लेना है, t तो अंदर आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में t +5, ठीक है। अब हम इसको करेंगे टी स्क्वायर -1। अगर स्टूडेंट गौर से देखा जाए तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो है a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब हम t को एक दफ़ा माइनस में इसको लिख देंगे और एक दफ़ा हम इसको ना प्लस में लिख देंगे, इस तरह से। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या हो सकता है हमारा। तो जी कॉमन फैक्टर है हमारा, एक तो इसमें है हमारे पास t+5 है, ठीक है, इसमें है t+1, इसमें भी t+1 है, तो हमारा इसमें भी t+1 है, देखें गौर से, इसमें भी और इसमें भी। तो हमारा HCF क्या निकलेगा इसमें, HCF हमारे पास आएगा t+1। ये हुआ हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसका ना लास्ट पार्ट, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें तीनों वैल्यूज़ की अगेन मिड टर्म ब्रेकिंग ही करनी है हमने। x² + 15x + 56, पहले इसको ले लेते हैं। अब देखो प्लस माइनस से 15 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 56 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, x² प्लस, अगर हम इसको ब्रेक करें 15 को, हाफ करें तो हाफ हो सकता है, वैसे ब्रेक करें ना 8 और 7 होता है। अब और से सोचो, 8 7 ज़ा 56 हो जाता है, और 8 + 7 क्या होगा 15। तो यानी मिड टर्म ब्रेकिंग इस क्वेश्चन की भी बहुत ईजी है। जिसने 4.1 4.2 को अच्छे से समझ लेना है, प्रैक्टिस कर लेना, उसके लिए 4.3 बहुत ईजी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 8x + 7x + 56। अब अगेन इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से, तो x कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या आएगा, x + 8, एंड इसमें हम 7 कॉमन लेंगे तो हमारे पास फिर से आ जाएगा x + 8। अब हम इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, x + 7 को एंड x + 8 को वन टाइम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम इस नेक्स्ट वैल्यू का करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी x² + 5x - 24। तो इसकी हम मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो हमारे पास ना प्लस माइनस से 5 होना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 24 होना चाहिए। चलो जो टेस्टिंग मैंने सिखाई थी हम पहले वैसे कर लेते हैं कि 24 का एलसीएम लेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 एंड 2 6 12, 2 3 3 1। इस तरह से एलसीएम लेंगे और पेयर बना लेंगे। पेयर हम ऐसे बनाएंगे कि 2 2 4, 4 2 2 2 4, 4 2 8, 8 - 3 = 5 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 3 = 24। यानी कि हमारे पास अब इसके फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम यहाँ करते हैं इसको, x² + 8x - 3x - 24। अब स्टूडेंट ये मैंने 8 के साथ प्लस क्यों लगाया और 3 के साथ माइनस क्यों लगाया, इसकी भी एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि यहाँ मेरे पास था 5x, ठीक है, तो मैंने बिग वैल्यू के साथ, बिग वैल्यू 8x है, उसके साथ प्लस लगाया ताकि आगे भी प्लस जाए। अगर यहाँ माइनस होता ना तो मैंने बिग वैल्यू के साथ माइनस लगाना था, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे x को, तो अंदर हमारे पास आएगा x + 8। यहाँ से हम -3 को कॉमन ले लेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा x + 8, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमारे पास एक ये वैल्यू रहेगी, तो बहुत इजी है, इसका मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। x² + 8x, इसमें से जस्ट हमने कॉमन लेना है। x दोनों वैल्यू में मौजूद है तो हम x कॉमन लेंगे, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा x + 8,
एज सिंपल एज दैट। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या बनता है हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है हमारा एक 8, फिर 8, फिर 8। तो HCF क्या आएगा अब स्टूडेंट हमारा, HCF इज इक्वल टू 8x + 8। ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को समझ आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।